वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बजट में राजस्थान के लिए हुई बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लगातार 8वीं बार संसद में आम बजट पेश किया। इस दौरान केंद्र सरकार ने राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज की गारंटी, वित्त वर्ष में प्रदेश को अपने हिस्से से ज्यादा राशि देने की घोषणा की। साथ ही केंद्र के टैक्स की वसूली के पैसे का कुछ हिस्सा भी प्रदेश को लौटाने की बात कही है। केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज की गारंटी दी है। साथ ही केंद्र राजस्थान स्टेट हाईवे को 321 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा। राजस्थान को मिलने वाली रकम में 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए कुल 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में किसान से लेकर महिलाओं और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई है। यह बजट राजस्थान के लिए भी कई तरह के सौगात लेकर आया है। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने से राजस्थान के लाखों किसानों को फायदा होगा, तो पीएम धन धान्य कृषि योजना का भी लाभ राजस्थान के लोगों को जरूर मिलेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अचानक रुकवाई रूट बेस बस। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा शनिवार को दिल्ली प्रवास पर जा रहे थे, तभी उन्होंने जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रही रोड बेस बस से कुछ आवाज आने पर उसे रुकवा लिया। बस में कुछ खराबी दिखी तो डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से बात कर दूसरी बस का इंतजाम किया, यात्रियों को दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया। बीकानेर हाउस अब कुर्की से मुक्त, भजन लाल सरकार की बड़ी कानूनी जीत। राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐतिहासिक कानूनी जीत मिली है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और बीकानेर हाउस की कुर्की को रद्द करते हुए राज्य सरकार को राहत प्रदान की है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर बीकानेर हाउस अब सरकारी नियंत्रण में बनी रहेगी। खुलेआम बिक रहे अवैध हथियार, देसी कट्टा 10,000 और पिस्टल 35,000 की। मेवात में अवैध हथियारों की तस्करी खुलेआम हो रही है। तस्कर मोबाइल कॉल पर ग्राहकों से डील करते हैं और फिर हथियारों के फोटो भेजते हैं। सौदा तय होने के बाद ग्राहकों को अपने ठिकानों पर बुलवाकर या उनके पास जाकर हथियारों को सप्लाई दे रहे हैं। तस्करों की पुलिस से सेटिंग है, जिसके कारण तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही। केंद्रीय बजट में लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार को पेश केंद्रीय बजट में आईआईटी व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बजट घोषणा के बाद वर्ष 2014 के बाद स्थापित हुई आईआईटीज में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इन संस्थानों में इतने विद्यार्थियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। विदित है कि 2014 में देश में 7 नई आईआईटी शुरुआत की गई थी। इसमें हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, जोधपुर, मंडी, भुवनेश्वर और पटना शामिल है। इन आईआईटीज में विद्यार्थियों के अब रहने और अन्य समस्त सुविधाओं का विस्तार होगा। राजस्थान का नाम तक नहीं लिया, बजट पर गरजे अशोक गहलोत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली और बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए घोषणाएं ज्यादा की गई, जो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाली साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे का जिक्र क्यों नहीं करती है। जयपुर के मोचड़ियों वालों से लेकर प्राइवेट टीचर्स तक की होगी मौज। राजस्थान के व्यापारियों से लेकर सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में राजस्थान की मोचड़ी बेचने से लेकर कचौड़ी बेचने वाले जैसे फुटकर व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा। इससे राजस्थान के टेक्सटाइल, टूरिज्म और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। फरवरी में बारिश के बाद लुढ़केगा पारा, इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। एक दिन बाद ही 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के सभी जिलों का तापमान डाउन होगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 3 फरवरी को प्रदेश के 5 जिलों हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में बारिश की संभावना है। भजन लाल के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर फोड़ा बम। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे कई मुद्दों हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही।
जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मीणा ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। आगामी दिनों में कई बड़े मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने आएंगे। बीसलपुर में अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाते हुए डॉक्टर मीणा ने कहा, सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हुई बड़ी घोषणा, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा, न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। 1 रुपए में हुई 2 जोड़ों की शादी, दूल्हा दुल्हन को गृहस्थी का सामान भी मिला। अजमेर में 2 जोड़ों का विवाह हुआ। खास बात यह है कि इनके परिवार वालों ने शादी के लिए 1 रुपया खर्च किया। इसके अलावा लोगों ने मिलकर जोड़ों को गृहस्थी चलाने के लिए भी सामान दिया। अजमेर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बच्चों की शादी करवाई जाती है। यह आयोजन हर साल होता है। जादूगर फाउंडेशन ट्रस्ट ने मेयो लिंक रोड स्थित चर्च कंपाउंड में 1 रुपए में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। आरबीएम अस्पताल शराब पार्टी मामले पर गृह राज्य मंत्री की चेतावनी, कठोर कार्रवाई के निर्देश। गत दिनों एक सोशल मीडिया पर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएस में शराब पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढ़म ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। जिला कलेक्टर ने इस मामले को लेकर बात करने को कहा है। किसी भी विभाग का कोई भी स्थायी और अस्थायी अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे जनता के प्रति जवाबदेह रहकर काम करना चाहिए। यदि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत, दामों में 6.5 रुपए की कमी। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6.5 रुपए की कमी हुई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 806 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.5 रुपए की कमी हुई है। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1825 रुपए तक हुआ है। जोधपुर में शुरू हुआ मारवाड़ी हॉर्स शो, देश भर से शामिल हुए सैकड़ों घोड़े। जोधपुर में 10वां 2 दिवसीय ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो शनिवार को शुरू हुआ। यह शो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर और मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर आयोजित किया गया। शो की शुरुआत पूर्व नरेश गज सिंह ने अश्वदेव रेवंत की पूजा अर्चना से। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।